Hello class, in last lecture we have taken example based here the concept of the arithmetic mean. Now practical of step involved in the computation of arithmetic mean for continuous series. In this, first enter the class interval of first column, then calculate the midpoint of each class. Denote this midpoint as a m and enter the same in a column headed as a m. मिड m इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ दे गिव्स अस हियर क्लास इंटरवल हियर 10 to 20. सो ये है आपका, ये जो रहता है दिस इज योर अपर लिमिट, दिस इज योर लोअर लिमिट. और जब हम क्लास इंटरवल का क्लास लिमिट निकालेंगे तो क्या करना है, 20 + 10 डिवाइडेड बाय 2. सो 30 डिवाइडेड बाय 2. जो भी आपका मिड पॉइंट आएगा, ये आपका क्लास लिमिट है 10 and 20, और ये जो रहेगा 15 इज द मिड पॉइंट. जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, हम इस मिड पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. मतलब हमारा जो x रहेगा, x की वैल्यू क्या आएगी 15, जब आपको ऐसे क्लास इंटरवल दिया रहेगा. एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि सपोज यहाँ पे क्लास लिमिट दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दी है. हम जो कैलकुलेट करेंगे वो रहेगी आपकी मिड पॉइंट की वैल्यू x और x इंटू एफ की वैल्यू. सपोज क्लास लिमिट 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 2 3 दी होगी. तो हम यहाँ पे क्लास मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 10 प्लस मतलब मिड पॉइंट क्या आएगा 15. यहाँ पे कितना रहेगा 25. यहाँ पे कितना रहेगा 35. यहाँ पे 1 into 15 15 50 एंड हियर 105. तो जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा अरिथमेटिक मीन का, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ. आप उसे n भी कर सकते हैं. इसका समेशन इसका समेशन एंड इसका समेशन. तो इसका समेशन क्या आ जाता है, देखो 10 7 1, तो 170 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 6. जो भी आपका आंसर रहेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार. दिस इज द वे टू कैलकुलेट द हियर अरिथमेटिक मीन. एक्स बार क्या है आपका, एक्स बार इज द अरिथमेटिक मीन. ओके, जब भी हम आपका एग्जांपल ऐसे क्लास इंटरवल में रहेगा तो उसे इस टाइप में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. यहाँ पे उन्होंने हमें वही दिया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. जो हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल, देखो यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए हैं. दैट एंटर द गिवन फ्रीक्वेंसी f इन द कॉलम हेडेड एज द f एंड ऑब्टेन द सम ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, दैट इज n ऑफ समेशन n. Now multiply the midpoint of each row with the respective. As we do here, what we do, we multiply each number to this frequency. Okay, here midpoint is 15, we multiply here with the corresponding frequency. If here is a 25, we multiply here by 2. If there is a 35, then I will multiply here by 3, and whatever I get, this is the value of x bar. Now next is summation of fm, sum of the products of midpoints and the frequencies. And what is the value of n? N is the sum of frequency. Now next is median. What is mean by the median? Median is nothing but the here what we do, here median is the central value of the variable that divides the series into two equal parts in a such a way that half of the item lies above this value and remaining half of the items are below. Okay, means when we calculate the median, it is nothing but approximately mid value of the class interval. Whatever, if I
median is called positional average. हमने देखा है कि average has the two types. One is what, your numerical or mathematical average, and second is what, positional average. Here median is the पोजिशनल एवरेज. अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हम आगे देखेंगे तो उसके लिए क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं ना, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द पोजिशन. हाउ वी कैलकुलेट द मीडियन. मीडियन में हम क्या करेंगे, इफ़ देयर इज़ टोटल n ऑब्जर्वेशन, ओके, और अगर फ्रिक्वेंसी n रहेगी देन n+1 डिवाइडेड बाय 2. ओके, so by this way we can find out the here median क्लास हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकेंगे. अभी यहाँ पे उन्होंने आपको कंडीशन वाइज नहीं दिया है. अदरवाइज n+1 when I apply, when there is n is a odd number, then I will use here n+1/2. Otherwise n/2 is the median class. Okay. If we take here randomly any example, if here examples में अगर हमें ऐसे दिया है कि 1 2 3 4 and 5, so how many observations are there, 1 2 3 4 and 5. Okay, so n is equals to 5. 5 is a odd number, so median is equals to n+1 divided by 2. So what is here, 6/2, which is equals to 3. So 3 is the median. Here median क्या रहेगा आपका, median is equals to 3. This is the way to calculate. ये आपका क्या है, नॉर्मल डाटा है. अगर आपको टेबल फॉर्मेट में दिया रहेगा, इट हैज़ अ डिफरेंट फार्मूला. वी विल सी विच फार्मूला वी अप्लाई, बट फॉर नॉर्मल केस वी विल यूज दिस कंसेप्ट टू फाइंड आउट द median. Okay. Now computation of median for discrete series. Now for discrete series means what, if here they assign the frequency, then how we calculate here a median of such a classes. We will take one example. If here x is given and frequency is also given, and number of observation, suppose here is x is equals to 1 2 3, and here observations are also 1 2 3, and frequencies assigned to it what, 4 2 1. Okay, so how we calculate the median, we will take here how many number of observation, 3. So n is equals to what, 3. And what I do then, n median class, while I find out here median class is equals to, what I do here, n+1 by 2. So 3 + 1 by 2 is equals to what, 4/2 means answer is 2. Means second number जो भी आपका क्लास रहेगा, दिस इज योर मीडियन क्लास, एंड दिस 2 जो भी आपका x को असाइन है वो क्या रहेगा, आपका मीडियन रहेगा. सो मीडियन इज इक्वल्स टू 2. बाय डिफॉल्ट व्हाट हैपन, ऑल द नंबर्स आर 2 2 2. यू कैन टेक अदर नंबर, बट दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा. Okay, such types of data is called as the discrete data, and while I taking in class interval, this is called as the continuous data. Okay, so there is another method to calculate median in the discrete continuous data, but this is the way we calculate the examples, or we can find out the median by for discrete data. Okay, actually they didn't give us the example. This is, I just take randomly examples for clear the concept. Next is computation
they gives us the steps. You can follow the steps also. Arrange the size of observation in descending order. Actually this one is also important, that you have to write all the observation in descending order. Then calculate the cumulative frequency. What is mean by the cumulative frequency? I just take randomly. Suppose here is x, here is f. Here x is equals to 10, 20 and 30 is there. Frequency is 5, 2 and here is 3. So what is mean by the cumulative frequency? Write this 5 as it is, then 5 plus 2 7 and 7 plus 3 10. This table is called as the cumulative frequency. How we obtain this? Here 5 as it is, right? Then how I get here 7, 5 plus 2. How I get this 10? That's 7 plus 3. Means what I do here, इन दोनों की एडिशन करो, देन अगेन ऐड दिस टू एंड वी विल गेट दिस नंबर. ये जो टेबल रहता है इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. Okay. Now next, as certain n plus 1 by tooth observation, there is one more, that while they assign the frequency, then this total last number is nothing but the n, this 10, and you can follow that, add all these numbers here. यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 plus 2 means यहाँ पे n is equals to 10. How I calculate the median? Median is equals to 10 plus, अभी इवन नंबर है तो डायरेक्टली करो कि 10 by 2 is equals to 5. if n is even, अगर आपका n is even, then use n by 2. Actually they forgot to mention these things. If n is odd, then use the formula n plus 1 by 2. Okay, so here what is the value? Here is 5. So क्या करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 5 से बड़ा नंबर कौन सा है 7. सो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, दिस इज योर मीडियन क्लास. ये आपका मीडियन क्लास रहेगा. एंड वॉट एवर वैल्यू ऑफ द एक्स, वॉट एवर हियर वैल्यू ऑफ एक्स इज वॉट, x is equals to 20. This is your what? Median. Sorry, this is median is equals to 20. Corresponding value of this class is what? Median. Okay, now next is calculate median as follows. That median is the size or value of the observation corresponding. They here mention this thing, that the observation की जो भी corresponding value है corresponding to the cumulative frequency, which include n plus 1 by 2 observation. So आपको this is the way to find out the median. Okay, इस टाइप से हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है. Now next one, that the computation of median और ग्रुप डाटा और कंटिन्यूस सीरीज. अगर आपका यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में है, मतलब क्या है, in this way, that 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, in this way. So how to calculate the median? So for calculating the median, first what we do, that a certain n by tooth observation, जो भी आपका n by tooth observation होगा वो ले लो. After that, whatever here class corresponding class frequency, lower limit and the whatever interval we get, and use this formula. Median is equals to L plus n by 2 minus cumulative frequency जो हमने अभी देखी, divided by f into m. So we will take one example. Actually they have to give some examples, so concept is more clear to you, but whatever we will take some examples.
ऑब्जर्वेशन नंबर, वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखते हैं। देन हियर फ्रीक्वेंसी, देन हियर मिड वैल्यू, मिड वैल्यू की ज़रूरत नहीं, सॉरी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Then here 5, 2 and 3, these frequencies are assigned to us. So अभी हम इसे इस टाइप के एग्जाम्पल में देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 5 राइट एज इट इज, 5 + 2 दोनों का एडिशन करो 7, 7 + 3 दोनों का एडिशन करो, वी गेट 10. ओके, सो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ what is the value of n? n is nothing but this last value of cumulative frequency 10. हमें क्या करना है? n/2th observation is nothing but our median class. जो भी हमारा n/2th ऑब्जर्वेशन रहेगा वो रहेगा हमारा मेडियन क्लास. मीन्स वॉट? 10/2 इज इक्वल्स टू 5. देखो 5 से एग्जैक्ट 5 वैल्यू नहीं लेनी है, 5 से बड़ा नंबर. विच इज़ दिस नंबर? दैट, व्हाट इज़ दिस नंबर? दैट 5 से बड़ा क्या है? 7. सो दिस इज माय मेडियन क्लास. दिस इज व्हाट? मेडियन क्लास. मैं मेंशन करती हूँ, दिस इज योर मेडियन क्लास. अभी हम सभी वैल्यूज जो लेंगे विल असाइन ऑल द वैल्यू इन बिटवीन दिस. अभी आपका व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेडियन? मेडियन के लिए फॉर्मूला देखो क्या दिया गया है, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू हियर I दिया गया है. हाउ टू कैलकुलेट I? I इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? दैट 30 - 20. It is equals to 10. What is the value of L? L is nothing but the lower limit. क्या है lower limit? Lower limit किसका देखना है हमें? Only of this median. जो भी आपका median class है उसी का हमें क्या देखना है? Lower limit. So lower limit is what? 20. What is the here n/2? n/2 is equals to 5. What is the value of cumulative frequency? Cumulative frequency मतलब ये वाली value of cumulative. And what is the value of f? F is this. Value of f is 2. Substitute all the values. L is equals to 20 plus n/2 is 5 minus cumulative frequency 7 divided by f is equals to 2. Value of I is equals to 10. Here 5 it is equals to 20 minus 2 रहेगा, 2 means 10. Answer is 10. So what is the value of median? Median is equals to 10. This is the way to calculate the median. Okay.
आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मीडियन। आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। जितना भी आपका क्यूमुलेटिव का लास्ट नंबर रहेगा, दिस इज़ योर n वैल्यू एंड फाइंड आउट n/2। उस यहाँ पे 5 आया ना, 5 एग्जैक्टली मत लो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और नियरेस्ट नंबर टू 5। तो क्या है, ये 7 है। ये जो रहेगा ये आपका करस्पॉन्डिंग पूरा मीडियन क्लास हो गया। यूज द फॉर्मूला, L इज नथिंग बट लोअर लिमिट n/2। they mention here each and every term that here I hope you can see properly. Lower limit, then cumulative CF is cumulative frequency of preceding class. Sorry, I did a mistake. CF is the cumulative frequency of the preceding class. We have to take this one 5. Actually answer is 5 minus 5. Here is 0. Answer will become 20. Answer is what? 20. Okay. Now next, frequency of the class and then interval. I is the interval between upper and lower limit. Okay, this is the way to calculate the here cumulative here median for continuous data. Okay, thank you.